नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बस सफर महंगा, न्यूनतम किराया 5 से बढ़कर 10 रुपए। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने न्यूनतम बस किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। हालांकि सामान्य किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यात्रियों से न्यूनतम किराए की एवज में 5 रुपए की बजाय 10 रुपए वसूल किए जाएंगे, यानी 3 किलोमीटर तक यात्रा पर यात्री को 10 रुपए देने होंगे। 3 किलोमीटर से अधिक पर बस किराया समान रहेगा, जो कि 2 रुपए 19 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वसूल किया जाएगा। शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ताकि HRTC समेत अन्य बस ऑपरेटरों को राहत दी जा सके, मगर इससे आम लोगों पर जरूर बोझ पड़ेगा। न्यूनतम बस किराया बढ़ोतरी को लेकर सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। तो आपको बता दें, किराए में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। न्यूनतम बस किराया अगर कोई बीच में तो 2 से 3 किलोमीटर तक अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट लेता है, कोई बस में चढ़ता है, तो उसी में ये किराए में बढ़ोतरी की गई। आप पहले 5 रुपए लिए जाते थे और अब 10 रुपए न्यूनतम जो मिनिमम किराया वो इसमें लिया जाएगा। तो जो नॉर्मल किराया है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में 28 स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए 21 अप्रैल से काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग में बैच वाइज अनुबंध आधार पर 28 स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है और प्रदेश के जिला और उपमंडल रोजगार कार्यालय से मांगी गई बैच वाइज सूचना के आधार पर रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। इन 28 पदों के लिए 1562 अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए गए हैं। इन पदों में जनरल के 12, जनरल EWS के 3, SC 4, SC BPL 1, SC WFF के 2, OBC 5, OBC BPL 1 और ST के 1 पद के लिए काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशालय STA कॉम्प्लेक्स शिमला में 21 अप्रैल से चलेगी, जो कि 15 मई तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाई कोर्ट के अनुबंध कार्यकाल की इंक्रीमेंट देने के फैसले पर लगाई रोक। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अनुबंध कार्यकाल की इंक्रीमेंट देने के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार के अनुसार 1996 से 1999 के बीच लगाए गए जेपीटी अध्यापकों के साथ अनुबंध हुआ था कि उन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने दलील दी थी कि वर्ष 2003 में ये प्रावधान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में डाला गया था कि अनुबंध कर्मचारियों को फिक्स्ड वेतन मिलेगा, जबकि उपरोक्त समय की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार राज्य सरकार एवं कर्मचारियों के माध्य हुए अनुबंध की अनदेखी करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए। हिमाचल में न्यूनतम बस किराया बढ़ेगा, अनुबंध कर्मी होंगे नियमित। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराया बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम बस किराए को 5 से बढ़ाकर 10 रुपए करने का फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का निरंतर सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उसी तिथि तक 4 वर्ष का निरंतर सेवा काल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी तथा आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने 382 मेगावाट शून्य, 210 मेगावाट लोअर स्टेज 1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जो पहले SJVNL को आवंटित की गई थी। साथ ही NHPC को आवंटित 500 मेगावाट डुग्गर और 180 मेगावाट बैरासोइल जल विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। सुन्नी लोअर स्टेज 1 धौलासिद्ध और डुग्गर परियोजनाओं के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए इन परियोजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय का आंकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
वेरासोल परियोजना के अधिग्रहण के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। बैरग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुवान, क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में आवश्यक उपकरणों सहित 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक सीसीबी तथा शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोडों में आवश्यक उपकरणों सहित 50 बिस्तरों वाला एक अन्य सीसीबी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। बैरग में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा तथा जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जो डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर से संबंधित है। बैरग में कमला नेहरू अस्पताल, शिमला क्षेत्रीय अस्पताल उन्नौर, मंडी जिले के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल बैंक के लिए उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, ताकि इन चिकित्सा संस्थानों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। बैरग में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मौजूदा मासिक वजीफा 60,000 और 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट सुपर स्पेशलिस्ट के लिए वजीफा 60,000 और 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। बैरग में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में राज्य भर में रोगी कल्याण समिति को मजबूत करने के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। समिति ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथों, विधवा और उनके आश्रित बच्चों, एक नारियों और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्सरे सुविधाओं सहित मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने की सिफारिश की है। इन 3 नई श्रेणियों को शामिल करने से निःशुल्क निदान सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थी श्रेणियों की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। समिति ने राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों का प्रस्ताव दिया है। मंत्रिमंडल ने शेष लगभग 400 खुदरा शराब दुकानों की व्यक्तिगत आधार पर तत्काल पुनः नीलामी को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल मसोबरा के अंतरिम संचालन के लिए EIHL लिमिटेड के साथ प्रबंधन सेवा अनुबंध में प्रवेश करने को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के लिए 1.77 करोड़ रुपए का मासिक राजस्व सुनिश्चित होगा और प्रतिस्पर्धी ई नीलामी या बोली प्रक्रिया के माध्यम से नए ऑपरेटर का चयन होने तक संपत्ति को खराब होने से बचाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने शेष शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायतें शामिल है, उनमें हिमाचल प्रदेश पूरे स्थान विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य इमारतों, दीवारों, पेड़ों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेत जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को बेनियमित करके सार्वजनिक स्थानों के विरूपण को रोकना है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय मड़ी को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से क्रियाशील बनाने को मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग में NSS गतिविधियों के लिए 50% ग्रांट जारी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को NSS गतिविधियों के लिए 50% ग्रांट जारी की है। ऐसे में अब स्कूलों को नियमित गतिविधियों और स्पेशल कैंप के लिए वर्ष 2024-25 की ग्रांट जारी की जाएगी। PFMS के तहत विभाग को ये ग्रांट जारी की गई है। जिन स्कूलों में NSS यूनिट है, उन्हें नियमित गतिविधियों और स्पेशल कैंप के लिए तय बजट जारी किया जाएगा। विभाग ने जिलों को 22 अप्रैल से पहले इसका यूटिलाइजेशन स्टेटस देने को कहा है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी समर और विंटरवेकेशन स्कूलों को सप्लीमेंट्री पाठ्य पुस्तक के डिपो से प्राप्त कर इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है। आपदा मोचन कोष के तहत हिमाचल को केंद्र से 136.22 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की शनिवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गई है। कांगड़ा में रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ पकड़े फील्ड कानून गो और पटवारी।
राज्य स्तरीय और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा स्थित धर्मशाला की टीम ने शनिवार को इंदौरा के सूरजपुर ब्लॉक में एक फेल्ड कानूनगो और पटवार सर्कल डमटाल में तैनात पटवारी को क्रमशः 5 और 3,000 रुपये रिश्वत मांगते और स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता इंदौरा निवासी बोरी सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन राज्य स्तर और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा धर्मशाला में रिश्वत से संबंधित उक्त मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिमला में सेक्स एक्सटॉर्शन का मामला, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक से ऐंठ लिए लाखों रुपए। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के अंतर्गत आते ढली थाना में एक सेक्स एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें व्यक्ति ने इस कदर युवक को पीड़ित किया कि वे डरा सहमा हुआ उसके खाते में 8 लाख रुपए जमा करवा बैठा। आरोपी उसे फोन पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देता रहा और युवक ने चेक और यूपीआई के माध्यम से 8 लाख रुपए उसके खाते में जमा करवाए हैं। पुलिस ने युवक की शिकायत पर बीएनएस की धारा 318 उपधारा 4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सावधान, साइबर क्राइम में फंसा सकता है, ट्रेंड में चल रहा फोटो ऐप का क्रेज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर ट्रेंडिंग में चल रहा एक फोटो ऐप का क्रेज कभी भी किसी आम आदमी को ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंसा सकता है। इसके माध्यम से यूजर का फेशियल डाटा छात्रों को उपलब्ध होकर कभी भी उन्हें छात्रों के शिकंजे में फंसा सकता है। इसको लेकर नॉर्थ साइबर क्राइम थाना धर्मशाला द्वारा आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री सुख बोले, वन संरक्षण को रोजगार से जोड़ रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार वन संरक्षण को रोजगार से जोड़ रही है। उन्होंने कहा है कि वन विभाग के पास इस समय प्रदेश में लगभग 450 विश्राम क्षेत्र है, जिन्हें सरकार के इको टूरिज्म पहल को बढ़ावा देने की वजह से पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इको टूरिज्म साइट को चयनित कर उनका आवंटन करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 7 इको टूरिज्म साइट आवंटित की गई है। इसके अलावा 78 नए इको टूरिज्म साइट की आवंटन प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी। जंजैली चिट्टा प्रकरण में 2 और कर्मचारी गिरफ्तार, सिंडिकेट बनाकर किया था संगठित अपराध। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बहुचर्चित जंजैली के बलवाड़ा चिट्टा प्रकरण में एसआईटी ने विकास खंड कार्यालय सराज में कार्यरत मनरेगा के जूनियर अकाउंटेंट संजय कुमार और बिजली बोर्ड में तैनात टीममेट लाल सिंह और पप्पू को गिरफ्तार किया है। एसआईटी अब तक इस सिंडिकेट में संलिप्त 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए सभी आरोपी अवैध रूप से सिंथेटिक ड्रग यानी चिट्टे के अवैध कारोबार को एक सिंडिकेट की तरह अंजाम दे रहे थे। चिट्टा प्रकरण में सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से सराज क्षेत्र में हर कोई स्तंभ है। वेदर अपडेट, हिमाचल में चली गर्म हवाएं, ऊना में पारा 35 के पार, 5 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार को गर्म हवाएं चली। प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार और ऊना में 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रदेश के कई भागों में 6 और 7 अप्रैल को गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन में 6 और 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार को ऊना, सुंदरनगर, भोंतर, नाहन, सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, धौलाकुंआ और बरठी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। पहाड़ी क्षेत्रों के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में 1-2 स्थानों पर तथा 10 और 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी का आसार है। 10 और 11 अप्रैल को निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सप्ताह के शेष दिनों में राज्य में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।